पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आई है, नारे लगा रही है। तो ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी अधिकारियों को घेर कर पूछा जा रहा है कि जो आग पीओके में लगी हुई है उससे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर को क्यों फर्क नहीं पड़ता। यानी कि विदेशों में भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुनीर ने जिन कमांडरों को कत्लेआम के लिए पीओके भेजा था, उन कमांडरों की वर्दी पीओके की आवाम ने नोच दी है। पीओके में अब पाकिस्तानी सेना की वर्दी की मंडी लगी है। 10-10 रुपए में वर्दी, हेलमेट और शील्ड बेचे जा रहे हैं। मुनीर ने जिन गाड़ियों में भरकर अपने कमांडरों की डिप्लॉयमेंट की थी, उन गाड़ियों पर भी पीओके की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। कतार से खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मुनीर रावलपिंडी में बैठकर तमाशा देखता रह गया। जिन सड़कों पर मुनीर लाशों का ढेर बिछाने का ऑर्डर दे चुका था, वहां लाखों की संख्या में लोग कदम ताल कर रहे हैं, जिसकी आहट से मुनीर का कलेजा भी कांप रहा है। पीओके में बगावत की आग का अंदाजा इस सैलाब से लगाइए। बच्चा बच्चा अब कातिल मुनीर को वर्दी में नहीं बल्कि ताबूत में देखना चाहता है। बीते एक हफ्ते में बगावत की इंटेंसिटी बता रही है, अब की बार इरादा पक्का है। रावलपिंडी पर पीओके की चढ़ाई होने वाली है। मुनीर ने जिन सैनिकों के हाथों में भाड़े के हथियार थमाए थे, पीओके की पहाड़ियों पर आवाम अब उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। क्रिया पर प्रतिक्रिया जारी है। मुनीर के कमांडरों को लात और घूंसे परोसे जा रहे हैं। वर्दी और बूट लाचार है। आवाम ने मन बना लिया है, पीओके का पाकिस्तान से टूटना तय है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में जो हो रहा है उसका बेस दशकों पहले तैयार हो चुका था। मुनीर और शेख चिल्ली शहबाज की जोड़ी पीओके को नीलाम करने में जुटी थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीओके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुनीर के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा बागी बिगुल है, जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। पीओके में हालात क्या हैं, उसकी गवाही तस्वीरें खुद दे रही हैं। गुस्सा मुनीर और शहबाज पर है। पिटाई पाकिस्तानी सेना के जवानों की हो रही है। बगावत की आग अब इस्लामाबाद तक पहुंचने वाली है। पीओके से उठी चिंगारी में पूरा पाकिस्तान जलकर खाक होने वाला है। पाकिस्तान एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ घिर गया है। पाकिस्तान की जो सेना वहां की आवाम पर बम बारूद और गोले बरसा रही थी, अब वही सेना बेबस और लाचार नजर आ रही है। टीटीपी के लड़ाके अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पीट रहे हैं, तो वहीं पीओके बलूचिस्तान और खैबर में पाकिस्तान की आवाम ही मुनीर की सेना के लिए काल बन गई है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा पूरी तरह भड़क चुका है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाक फौज निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पीओके में पाकिस्तानी फौज रहेगी या पीओके के लोग।
यही वजह है कि पीओके के लोगों का गुस्सा देखकर पाक फौज की सांसें फूलती जा रही हैं। पीओके में लगी आग की दहक अब 7 समुंदर पार पहुंच गई है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर नारे और हिंसा की शक्ल ले चुका है। मुनीर की सेना को भीड़ खदेड़ रही है। सेना के वाहन जिस तरफ से गुजरते हैं, रोड़ेबाजी शुरू हो जाती है। विद्रोहियों को रोकने के लिए कभी कंटेनर तो कभी भारी वाहनों का सहारा लिया जा रहा है। तो पीओके को आजाद कराने की सारी सीमाएं लांघ चुकी लड़ाई रुक नहीं रही। पीओके में बजते बगावती बिगुल की आवाज अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है। पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आई है, नारे लगा रही है। तो ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी अधिकारियों को घेर कर पूछा जा रहा है कि जो आग पीओके में लगी हुई है उससे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर को क्यों फर्क नहीं पड़ता। यानी कि विदेशों में भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुनीर ने जिन कमांडरों को कत्लेआम के लिए पीओके भेजा था, उन कमांडरों की वर्दी पीओके की आवाम ने नोच दी है। पीओके में अब पाकिस्तानी सेना की वर्दी की मंडी लगी है। 10-10 रुपए में वर्दी, हेलमेट और शील्ड बेचे जा रहे हैं। मुनीर ने जिन गाड़ियों में भरकर अपने कमांडरों की डिप्लॉयमेंट की थी, उन गाड़ियों पर भी पीओके की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। कतार से खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मुनीर रावलपिंडी में बैठकर तमाशा देखता रह गया। जिन सड़कों पर मुनीर लाशों का ढेर बिछाने का ऑर्डर दे चुका था, वहां अब लाखों की संख्या में लोग कदम ताल कर रहे हैं, जिसकी आहट से मुनीर का कलेजा भी कांप रहा है। पीओके में बगावत की आग का अंदाजा इस सैलाब से लगाइए। बच्चा बच्चा अब कातिल मुनीर को वर्दी में नहीं बल्कि ताबूत में देखना चाहता है। बीते एक हफ्ते में बगावत की इंटेंसिटी बता रही है। अब की बार इरादा पक्का है। रावलपिंडी पर पीओके की चढ़ाई होने वाली है। मुनीर ने जिन सैनिकों के हाथों में भाड़े के हथियार थमाए थे, पीओके की पहाड़ियों पर आवाम अब उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। क्रिया पर प्रतिक्रिया जारी है। मुनीर के कमांडरों को लात और घूंसे परोसे जा रहे हैं। वर्दी और बूट लाचार है। आवाम ने मन बना लिया है। पीओके का पाकिस्तान से टूटना तय है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में जो हो रहा है उसका बेस दशकों पहले तैयार हो चुका था। मुनीर और शेख चिल्ली शहबाज की जोड़ी पीओके को नीलाम करने में जुटी थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीओके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुनीर के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा बागी बिगुल है, जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। पीओके में हालात क्या हैं, उसकी गवाही तस्वीरें खुद दे रही हैं। गुस्सा मुनीर और शहबाज पर है। पिटाई पाकिस्तानी सेना के जवानों की हो रही है। बगावत की आग अब इस्लामाबाद तक पहुंचने वाली है। पीओके से उठी चिंगारी में पूरा पाकिस्तान जलकर खाक होने वाला है। पाकिस्तान एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ घिर गया है। पाकिस्तान की जो सेना वहां की आवाम पर बम बारूद और गोले बरसा रही थी,
अब वही सेना बेबस और लाचार नजर आ रही है। टीटीपी के लड़ाके अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पीट रहे हैं, तो वहीं पीओके बलूचिस्तान और खैबर में पाकिस्तान की आवाम ही मुनीर की सेना के लिए काल बन गई है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा पूरी तरह भड़क चुका है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाक फौज निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पीओके में पाकिस्तानी फौज रहेगी या पीओके के लोग। यही वजह है कि पीओके के लोगों का गुस्सा देखकर पाक फौज की सांसें फूलती जा रही हैं। पीओके में लगी आग की दहक अब 7 समुंदर पार पहुंच गई है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर नारे और हिंसा की शक्ल ले चुका है। मुनीर की सेना को भीड़ खदेड़ रही है। सेना के वाहन जिस तरफ से गुजरते हैं, रोड़ेबाजी शुरू हो जाती है। विद्रोहियों को रोकने के लिए कभी कंटेनर तो कभी भारी वाहनों का सहारा लिया जा रहा है। तो पीओके को आजाद कराने की सारी सीमाएं लांघ चुकी लड़ाई रुक नहीं रही। पीओके में बजते बगावती बिगुल की आवाज अब इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंच गई है।